वेलकम बैक टू टैरो विद जॉया। दिस इज़ जॉया। लीब्रा तुला राशि ये होने वाली है अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं। द पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, क्या वो कोई एक्शन लेने वाले हैं नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ में अबाउट दिस सिचुएशन एंड यू। आप क्या फील करते हैं इस पर्सन और सिचुएशन के बारे में अगर आप सेपरेशन नो कॉन्टैक्ट में हैं। हम कोशिश करेंगे उनके पॉसिबल अल्फ़ाबेट, आपके या फिर आपके पर्सन के नाम के आखिरी और पहले अक्षर का अगर कोई अल्फ़ाबेट निकल के आता है, कोई नंबर इंपॉर्टेंट निकल के आता है, लेट्स सी, वी विल चेक। और साथ ही साथ हम हिडन ट्रुथ भी चेक करेंगे उनके, यानी कि वो अनकही बातें। अगर आप मेरा शॉर्ट्स फॉलो करते हैं, वहाँ पे भी मैं शेयर करती हूँ, अक्सर ही शेयर करती रहती हूँ। अनकही फीलिंग्स, अनकही इमोशंस जो उनके दिल और दिमाग में हैं, आप तक पहुँचाए नहीं हैं, कारण कुछ भी हो सकता है। सो एवरीथिंग वी गोना सी। बट रिमेंबर लिब्राज, ये एक जनरल रीडिंग है, सभी लिब्राज के साथ मैच करे बिल्कुल ज़रूरी नहीं। क्रॉस वॉचर मोस्ट वेलकम, जो आपके साथ वाइब्रेशन एनर्जीज मैच करती है। अगर आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं देन यू कैन टेक द एनर्जी, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा है, जो भी आपके साथ रेजोनेट करे दैट यू कैन टेक। चलिए शुरू करते हैं। पर्सनल रीडिंग के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पे होंगी, या फिर आप मुझे tarotwithjoya@gmail.com पे मुझे ईमेल कर सकते हैं। हालांकि अक्टूबर मंथ में मैं ज़्यादा पर्सनल रीडिंग नहीं ले रही हूँ, क्योंकि दशहरा है, दुर्गा पूजा है, सो आई एम नॉट अवेलेबल। चलिए शुरू करते हैं क्विकली। लिब्रा, सबसे पहले हम देखते हैं एक यूनिवर्सल मैसेज, एक ओरेकल मैसेज फ्रॉम लेट गो कार्ड्स। क्या आपको अपनी एनर्जी पे काम करने की ज़रूरत है राइट नाउ? क्या आपको उखाड़ फेंकने की, काट फेंकने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है राइट नाउ? क्या एक एडवाइस आती है लिब्रा आपके लिए? उसके बाद आपके पर्सन के एनर्जीज पे जाएंगे। 2 minutes। फॉर लिब्रा प्लीज। आपके लिए बड़ा ब्यूटीफुल सा कार्ड आया है, एक्सेप्टिंग माई इम्परफेक्शन। सब में इम्परफेक्शन होते हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। लिब्राज, आपको ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है एंड आप जैसे हैं वैसे ही खूबसूरत हैं, हैंडसम हैं। कोई किसी के कहने पे, बहकावे पे आपको बुरा नहीं फील करना है। ये सिर्फ फिज़िकल लेवल पे नहीं, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे भी आप बेहद काबिल हैं, आप सक्षम हैं। यू कैन अट्रैक्ट एवरीथिंग। यानी कि कोई अगर आपको डिमीन करता है या फिर आपको ऐसा फील करवाता है लव रिलेशनशिप में कि आप लायक नहीं हैं इस रिश्ते के, तो रिमेंबर ये उस इंसान के खुद की कमज़ोरियाँ हैं जो आप पे वो एज अ बर्डन कास्ट कर रहे हैं। प्रॉब्लम उनमें है, आप में नहीं है। सो आपको, मैं इम्परफेक्ट हूँ, मैं काफ़ी नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं हैंडसम नहीं हूँ, मुझ में कुछ कमियाँ हैं, क्यों मेरे साथ बुरा होता है, क्यों रिश्ते मेरे साथ टिकते नहीं हैं, ये नेगेटिविटी से आपको बाहर निकलने के लिए, लेट गो करने के लिए एडवाइस आ रही है। सेकंड कार्ड भी देखिए, रिलीजिंग फियर। सेम थिंग, कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट करता हुआ रिलीजिंग फियर। डर किस बात का है कि आपको लोग एक्सेप्ट करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये सब द्वंद्व से, इन सब सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है। रिमेंबर एवरीथिंग, एक्सेप्टिंग द इम्परफेक्शन। आप जैसे हैं, आप बेस्ट हैं, आपके पास सब कुछ है एंड यू कैन अट्रैक्ट द बेस्ट पर्सन इन योर लाइफ, जो इंसान आपको डिज़र्व करता है। अगर ये इंसान आपको डिज़र्व नहीं करता है, यूनिवर्स अपने आप इसे उखाड़ फेंकेगा। सो अपने आप को जैसे भी है एक्सेप्ट कीजिए एंड जो भी डर है, फालतू की ओवर थिंकिंग है, उससे बाहर निकलिए। ये आपके लिए लेट गो करने का एक मैसेज आया है, एक्चुअली 2 मैसेज आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। द पर्सन ऑन माई लिब्राज माइंड, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन सिचुएशन। करंट फीलिंग उनकी करंट फीलिंग। इसको ऊपर ही रखते हैं कैमरा को। जस्ट अ सेकेंड। पहला कार्ड निकल के आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ज़िद्दी हो सकते हैं आपके इंसान, एक डिवोर्सी इंसान के साथ आप डील कर सकते हैं, आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए रिलीजन इंटरफेथ कनेक्शन भी हो सकता है। रंग रूप का भी फ़र्क है, हो सकता है एक सावले हैं, एक का रंग काफ़ी फेयर है, लेकिन एक लीडरशिप क्वालिटी है, लीडर टाइप पर्सनालिटी है, बहुत कॉन्फिडेंट इंसान है, थोड़ा रूखे स्वभाव के हैं।
ईगोइस्टिक हो सकते हैं, दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं, दिल से कम सोचते हैं आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं। टेल मी देयर करंट फीलिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल के आया है। डेफिनेटली दे आर थिंकिंग अबाउट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का वो सोच रहे हैं, आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहते हैं, बहुत दिनों से ठहराव है, रुकाव है, तो एक बदलाव लाना चाहते हैं, सोच जरूर रहे हैं कि वॉन्ड्स का कार्ड है एक्शन लेने का, तो आपकी तरफ आना चाहते हैं, दिल ही इच्छा इनकी ये है। लेकिन सेकेंड कार्ड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स विच इज़ द नेगेटिव कार्ड, ये इंसान मैनिपुलेशन के साथ ही वापस आ रहा है। पहले भी आपके साथ इमोशनल मैनिपुलेशन किया होगा, हो सकता है अपने फ़ायदे के लिए बहुत स्वीट बनते होंगे, बहुत अच्छा व्यवहार किया है, अचानक से मतलब ख़त्म हो जाने पे नो कांटेक्ट में चले जाते हैं, समझ ही नहीं आता है, आपको बहस हो जाती है, इनका हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर आपको कंफ्यूज करता है। अभी भी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं लेकिन मैनिपुलेशन है इनके साथ। दोनों कार्ड इकट्ठे निकल गए हैं, कम्युनिकेशन बट विथ मैनिपुलेशन। कैसे मैं लिब्रा को अपने जाल में फंसाए रखूं, कैसे मैं लिब्रा पे डोमिनेट कर सकूं, लिब्रा मेरे पीछे पीछे भागे, लिब्रा मेरे पीछे पीछे आए एंड लिब्रा को मैं मजबूर करूं कि वो मेरे प्यार में दीवाना या दीवानी हो जाए। बेसिकली इनके मंसूबे कुछ ऐसे ही हैं। कम्युनिकेशन अगर करेंगे भी तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द बर्नर इनके दिमाग में मैनिपुलेशन, इमोशनल मैनिपुलेशन, माइंड गेम खेलने की आदत है इस इंसान को, तो वही इनके दिमाग में चलती रहेंगी जो एनर्जी दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोग अगर अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बेस्ट फ्रेंड्स वगैरह के साथ, अगर ऑपोजिट सेक्स के बेस्ट फ्रेंड है आपके, तब तो माशाल्लाह बात ही क्या है, वहाँ पे भी इनको चिढ़ है एंड उनको लगता है कहीं आप किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ ना चले जाओ, वहाँ पे भी इनका ईगो हर्ट हो सकता है। इसके वजह से भी अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए भी आपको जीतना चाहते हैं वापस अपनी ज़िंदगी में। और कुछ लोगों के लिए ओवरऑल आपने अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन शुरू की है, आप वो पहले इंसान थे लिब्रा जिसने नो कॉन्टैक्ट का डिसीजन लिया, वहाँ पे भी इनको ईगो हर्ट हो गई है, तो स्वीट टॉक करते हुए वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं ताकि ये आपको डिच कर सके आपके इनके छोड़ने से पहले। इनके ईगो को ब्रूस हुआ है, इनके ईगो को हर्ट हुआ है। करंट फीलिंग बहुत अच्छी तो नहीं आई है, सॉरी लिब्रा। टेल मी मोर द पर्सन ऑन माई लिब्राज माइंड, द पर्सन ऑन माई लिब्राज माइंड, पर्सन ऑन माई लिब्रा। जस्ट अ सेकेंड, 8 ऑफ कप्स रिवर्स आया है, 8 ऑफ कप्स रिवर्स आया है उनके फीलिंग्स में अगला कार्ड। डेफिनेटली ये इंसान बहुत जल्दी सेटिस्फाई होने वालों में से नहीं है, इनको हमेशा कुछ ना कुछ ज़्यादा और चाहिए और चाहिए और चाहिए वाली भावना होती है। जितना आप करने की कोशिश करते हैं वो कहीं ना कहीं आपको लगता है रिश्ते में काफ़ी नहीं है, फिर भी एक अनसेटिस्फैक्शन, एक अनहैप्पीनेस, इनकी तरफ से रूखापन ना चाहते हुए भी अपनी तरफ से आप बेस्ट दे लो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक कमी आपको लगता ही है रिश्ते में है। कई बार शायद अपने आप को आप क्वेश्चन पूछते होंगे कि क्या चक्कर क्या है इस रिश्ते में, ऐसा क्यों है, आई एम गिविंग माई 100% नहीं 200%, फिर भी क्यों मुझे कोई ना कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्यों क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, क्यों हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं हो पा रही है, क्यों कमिटमेंट में दिक्कत आ रही है। कमिटमेंट में अगर आप हैं तब भी वहाँ पर क्लैरिटी नहीं है, कम्युनिकेशन की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। ये इंसान जितनी जल्दी अटैच होते हैं उतनी जल्दी ये डिटैच भी हो जाते हैं। अगेन ये कार्ड ये भी है 8 ऑफ कप्स रिवर्स, ये वापस अपने खालीपन को, अपने अकेलेपन को भरने के लिए आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं। लेकिन इमोशनली 8 ऑफ कप्स इमोशंस को दर्शाते हैं टैरो में, लेकिन ये 8 ऑफ कप्स रिवर्स इमोशन से ज़्यादा मैं खाली हूँ, मुझे अपने खालीपन में कोई कंधा चाहिए, सहारा चाहिए। एक कई लोगों को आदत होती है कि पार्टनरशिप में रहना ही सिंगलहुड को संभाल नहीं पाते हैं, पार्टनरशिप में कोई ना कोई चाहिए। और कुछ परसेंट लोगों के लिए आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं मूव ऑन करके किसी दूसरे ऑप्शन को चेकआउट करने का, कि कोई दूसरा ऑप्शन है क्या, तो वो भी चेकआउट कर लेते हैं खाली में। ओके, व्हाट डू यू फील, आप क्या फील करते हैं सिचुएशन में, उनके बाद तो उसकी हिडन ट्रुथ देखेंगे ही हम। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस सिचुएशन एंड द पर्सन, आप क्या फील करते हैं इस सिचुएशन को लेके। आपको लगता है ये इंसान बहुत होल्ड बैक करता है, अगर ये मनी मैटर्स काम काज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, रिश्ते इमोशंस पे सेकंड फुट पे रखते हैं, तो आपको लगता है ये काम प्रोफेशनल काम की चीज़ें, घर की चीज़ें, फैमिली की चीज़ें, इसका ध्यान रखना है, उसका ध्यान रखना है, इसी चीज़ों में निकल जाता है। और आपके लिए तो वक्त ही नहीं निकल पाता इनके लिए, आपके पास जैसे इनके पास समय ही नहीं है आपके पास आने का, आपके पास पूरे दिल से आने का। फिजिकली आने का मतलब ये नहीं है कि आपका दिमाग और दिल भी वहीं पे हो, तो जैसे ध्यान कहीं और ही है, इस टाइप का बिहेवियर से आप ऊब चुके हो। यू वांट
कि हेल्दी वे से अगर आए तो ये हेल्दी वे से आए, खुल के आपके साथ कम्युनिकेशन करे, ओपन कम्युनिकेशन करे, दबा के ना रखे दिल में चीज़ों को, क्लियर कट कम्युनिकेशन के साथ साथ क्या चाहते हैं वो इस रिश्ते में, आप वो भी कहीं ना कहीं इनसे जानना चाहते हैं. टेल मी मोर. What my Libras feels about this person and the situation, no contact separation. सब उल्टे कार्ड ही आ रहे हैं आज. मैजिशियन, आपको भी लगता है कि ये इंसान मैनिपुलेशन में आपको उलझाए रखता है, इस रिश्ते में बहुत सारा मैनिपुलेशन है, क्योंकि मैजिशियन उल्टा इज़ नॉट अ गुड कार्ड. मैजिशियन सीधा इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड, कम्युनिकेशन को भी दर्शाता है, लेकिन उल्टा यानी कि मैनिपुलेशन, चालबाज इंसान, भरोसा ना करने लायक इंसान. आज अच्छा है, कल पता नहीं अगले स्टेप पे क्या करे. आज आपके साथ है, कल पता नहीं पीठ पे छुरा मुँह के कोई और इंसान के टू टाइमिंग करना शुरू कर दे, एक साथ 2 लोगों को डेट करना शुरू कर दे. तो आपको ऐसा लगता है कि एक मतलब गलत एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, मैनिपुलेशन की एनर्जीज़ हैं, डिसेप्शन की एनर्जीज़ है, झूठ की एनर्जीज़ है. इट्स नॉट अ गुड कार्ड दैट यू फील लिब्रा. इफ़ यू आर रेजोनेटिंग विद इट, आप रेजोनेट कर रहे हैं, सो प्लीज़ डू सपोर्ट माई चैनल एंड माई रीडिंग. मुझे तो मोटिवेशन मिलती है और भी लिब्रास तक ये रीडिंग यूट्यूब पहुँचाएगा. टेल मी मोर व्हाट लिब्रा थिंक अबाउट दिस सिचुएशन. आपको लगता है कि ये इंसान बहुत कंफ्यूजिंग नेचर का है, और कुछ लोगों को ये भी लग सकता है कि आपके पर्सन के पास इनके आपके अलावा भी ऑप्शंस है. यू रिमेंबर मैंने 8 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड भी यह एनर्जी रीड की थी कि आपके इंसान कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके अलावा भी कहीं ना कहीं दूसरा कोई ऑप्शन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, टाइम पास के लिए, नॉट सीरियस, टाइम पास के लिए. एंड आपके एनर्जी में भी आया है, आपको लगता है ये इंसान बहुत कन्फ्यूजिंग है, हमेशा ही कन्फ्यूजन में रहता है, डिसीजन बिल्कुल नहीं बना पाता है, और हो सकता है एक से ज़्यादा इनके ऑप्शंस हों. आप कहीं इनके ऑप्शन मात्र बन के तो नहीं रह गए हैं. हालांकि आप दिल ही दिल ये ज़रूर चाहते हैं कि रिश्ते पे काम किया जाए, इस रिश्ते में इम्प्रूवमेंट आए, इस रिश्ते में बढ़त आए, सुधार आए, ये आप डेफिनेटली चाहते हैं. इनके नेक्स्ट एक्शन से पहले क्विकली देख लेते हैं हम हिडन ट्रुथ, वो फीलिंग्स जो इनके दिल दिमाग में है, जो ज़ुबान पे नहीं आई है. अगर आपके पर्सन आपको कुछ कहना चाहेंगे लिब्रा, what are those messages? Libras, what are the hidden truth of the person Libras are thinking of? पहला कार्ड तो निकल के आया है, बाकी कार्ड आई एम लुकिंग फॉर. ओके, थैंक यू. पहला कार्ड आया है आई एम वॉचिंग यू. आपकी पर्सन हो सकता है आप पे स्पाई कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू. आपके कॉमन अगर फ्रेंड्स हैं, आप एक ही सोसाइटी में रहते हैं, आसपास रहते हैं, तो आप पे नज़र बनाए हुए हैं कि आपकी लाइफ में, आपके लाइफ में क्या चल रहा है. क्या आपने किसी नए इंसान को डेट करना तो शुरू नहीं कर दिया, कोई नया इंटरेस्ट तो नहीं है. जेलसी का नेचर मैंने पहले भी टैरो के थ्रू रीडिंग की थी. अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है तो भाई ऑपोजिट सेक्स है तो माशाल्लाह सेम थिंग है, आप पे नज़र बनाई हुई है. दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन होते हुए भी. आई कैन नेवर फॉरगेट यू, आपको वो भूल नहीं पाएंगे, कभी आपको भूल नहीं पाएंगे. ऑब्सेशन का कार्ड है. ओके, लेट्स सी पॉसिबल एक्शन उनकी तरफ से नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में नेक्स्ट 7 to 10 days. पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी. नाइट ऑफ पेंटिकल का निकल के आ ही गया पहला कार्ड. एक्शन लेंगे, लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल स्लोएस्ट कार्ड है टैरो में. अगर आप टैरो फॉलो करते हैं तो एक्शन होगा, बट भगवान जाने कब होगा, कब इस इंसान की मति फिरेगी, मति सुधरेगी, तब वो डिसीजन लेंगे कि हाँ लिब्रा ही वो इंसान है जिसकी तरफ मुझे पेंटिकल लेके एक सॉलिड ऑफर लेके आगे बढ़ना है. तो डेफिनेटली आपकी तरफ आगे आएंगे, लेकिन वक्त लगेगा इस पर. बहुत स्लो है, बहुत स्लो. क्या आप इतना वेट करेंगे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू वांट. ये टोटली आपका डिसीजन है कि आप इतना वेट करेंगे या फिर किसी फ्रेश स्टार्ट की तरफ देखेंगे. रिवर्स कार्ड आए हैं. इस इंसान की ज़िंदगी में कोई क्लोजर की ज़रूरत है, किसी चैप्टर को क्लोज़ करने की ज़रूरत है, लेकिन ये कहीं ना कहीं यूनिवर्सल कॉल को बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, अनसुना कर रहे हैं और ज़िद पे अड़े हुए हैं कि मुझे जो ठीक लगेगा, मुझे जैसा ठीक लगेगा मैं वैसा ही लाइफस्टाइल अपनाऊंगा, वैसा ही ज़िंदगी अपना जीऊँगा.
एंजाइटी है, कोई सीरियस डिसीजन, इंपॉर्टेंट डिसीजन, कॉन्क्रीट डिसीजन लेने में ये इंसान बहुत डरता है अपनी ज़िंदगी में कि कहीं मेरे साथ कोई बुरा ना हो जाए, मुझे कहीं घाटे का सौदा ना हो जाए, मेरी फ्रीडम कहीं छीन ना जाए। यूनिवर्सल कॉल कोई भी नहीं मान रहे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी हमारे पास रिवर्स ही आया है इनके पॉसिबल एक्शन में। एक्शन झट से आपकी तरफ लेना चाहते हैं, लेकिन वही है कि लास्ट मोमेंट पे लेते लेते इनका डिसीजन बदल जाता है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स का भी हमारे पास आया था। बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी है इनकी। ये इंसान रिमेंबर अगर आपकी तरफ आते हैं, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स पहले आया है, ये जितनी जल्दी आएंगे चांसेस यही दिखा रहे हैं कि उतनी ही जल्दी ये दोबारा नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में चले जाएंगे, उतनी जल्दी ये अपनी एनर्जी वापस खींच लेंगे, क्योंकि इन बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल एनर्जी है। एक पल है, एक पल नहीं है। हो सकता है इस इंसान को गुस्सा भी काफ़ी आता हो, जल्दी गुस्सा आ जाता हो। सो दैट्स ऑल लिब्रास। इफ इट रेजोनेटेड विथ यू, डू हेल्प एंड सपोर्ट माई चैनल। बाय।